चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें रात के समय एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां दो बंदे ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है कि मैंने इस समय का कई बरसों से इंतजार किया, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि तुम केवल एक ही कप ड्रिंक ले रहे हो, तुम कितने कोल्ड हार्टेड इंसान हो। और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम गबी रयोंगजा है, जिसे हम रयोन कहेंगे। और फिर हम सामने हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि रयोन की इस बात पर कुछ नहीं कहता और उसकी एक आंख बालों से ढकी होती है और रयोन उसे ड्रिंक सर्व करता है और कहता है कि मुझे अभी याद आया, हम पहली बार तब मिले थे जब हम दोनों जवान थे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कुछ जवाब नहीं देता और रयोन मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि यह 40 साल पहले की बात है जब मैं पहली बार इस इंसान से मिला था। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रयोन के पास आता है और कहता है कि प्लीज ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का यूज करके मुझे पास्ट में भेज दो। और फिर रयोन उसकी ये बात सुनकर उसे बहुत गौर से देखता है और हमें बताता है कि ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक गोई फैमिली की सबसे महान अचीवमेंट्स में से एक है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिस पर गयोंग फैमिली ने सदियों से रिसर्च की है और इसे अपनी जनरेशन को पास डाउन किया है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे यूज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर हमें बताता है कि वह इसे कंप्लीट कर सकता था, लेकिन उसके पास इस टेक्निक पर गिव अप करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि इस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए जो 5 मटेरियल चाहिए होते हैं उनको गैदर करना इम्पॉसिबल था। और फिर रयोन मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर कहता है कि यदि तुम चाहते हो कि मैं ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का यूज करूं तो तुम्हें मेरे लिए उस टेक्निक को यूज करने के लिए जो मटेरियल की जरूरत है उन्हें लाना होगा। और फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि उसे हेवनली वन कलर के सीक्रेट आर्टिफैक्ट थंडर वॉल डिवाइन ड्रैगन फैमिली के सीक्रेट आर्टिफैक्ट डिवाइन इंसेन ब्रेजर और एक 10,000 साल की क्रैप के कोर को और डेमोनिक कल्ट की सीक्रेट डेमोनिक सोल को लाना होगा। और फिर वह हमें बताता है कि वह 5 मिलियन न्यांग तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उसके अलावा वह इनमें से किसी भी चीज को नहीं ला पाया। और हमें बताता है कि लेकिन उसके सामने ये जो इंसान है उसने कई दशकों की मेहनत के बाद इन सभी चीजों को ऑब्टेन कर लिया है, लेकिन इसका लास्ट मटेरियल डेमोनिक कल्ट की सीक्रेट डेमोनिक सोल उसे पाने के लिए यह बहुत समय पहले ही इस दुनिया से गायब हो गया था। और फिर प्रेजेंट में रयोन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम किसी अननोन वैली में मर गए होगे। और एमसी की तरफ देखकर कहता है कि ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आखिर तुमने इन सभी मटेरियल्स को कैसे इकट्ठा किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर ड्रिंक करता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मुझे इस ग्रेट टेक्निक को फेंक देना चाहिए, क्योंकि मुझे उसे यूज करने के लिए इन मटेरियल्स की जरूरत थी और मैंने ये भी सोचा था कि मुझे तुम्हें ही मार देना चाहिए। तो रयोन शांत रहता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर मन में सोचता है कि जब मैं इससे पहली बार मिला था तो यह बहुत ज्यादा यंग था, लेकिन अब देखो यह एक बूढ़ा आदमी बन गया है जिसके सभी बाल सफेद हो गए हैं और इसके आजू बाजू की हवा भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। उन सभी मटेरियल्स को पाने के लिए यह ऐसी चीजों से गुजरा है जहाँ से गुजरने के बाद इसमें यह परिवर्तन आना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। और फिर रयोन कहता है कि आखिर मैं अब तुमसे पूछ ही सकता हूँ कि तुम पास्ट में क्यों जाना चाहती हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर गिलास को टेबल पर जोर से पटकता है और गुस्से में कहता है कि बदले के लिए। जिसे सुनकर रयोन कुछ देर शांत रहता है और कहता है कि क्या तुम्हारी इन स्किल्स के साथ इस समय में बदला लेना नामुमकिन था जो तुम्हें बदला लेने के लिए पास्ट में जाना पड़ रहा है। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ। तो रयोन कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा नफरत किससे करते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर कर देखता है और कहता है कि हवा मूंगी से। जो सुनकर रयोन बहुत ज्यादा चौंकता है और हमें बताया जाता है कि मोरी मतलब मार्शल आर्ट की दुनिया के सबसे ताकतवर 3 ग्रुप के सभी लीडर्स को हवा मूंगी ने अपने हाथों से मारा था। मोरी अलायंस लीडर, अनऑर्थोडॉक्स अलायंस लीडर और हेवनली ड्रीमन, इन तीनों को हवा मूंग ने मारा था। और हवा मूंग अभी तक की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, साथ ही वह अभी के करंट एरा का भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। और रयोन चिल्लाकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यदि तुम पास्ट में भी चले गए तो तुम उसे हरा पाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मारूंगा। और कहता है कि उसने जिस हेवनली डीमन को मारा था वह मेरे फादर थे। ये सुनकर रयोन चौंकता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उससे इसलिए बदला लेना नहीं चाहता क्योंकि उसने मेरे फादर को मारा, और ना ही इसलिए कि उसने मेरे भाइयों को। हमारे डीमन क्लैन में यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि लोगों की जान जाती है। तो रयोन कहता है कि तो फिर क्यों। तो हमारा
हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उस दिन हवा मोंगी ने डीमन क्लैन के सभी सर्वेंट्स को और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जिन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने उस दिन कुत्तों और डॉग्स को भी मार दिया। रियोन कहता है कि हवा मोंगी ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है या नहीं। अभी के समय में मैं उसे नहीं मार सकता, इसलिए मैं फर्स्ट में जाकर ये काम करूंगा और जब मैं उसे मारूंगा तब मैं उससे पूछूंगा कि आखिर उसके जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान को बच्चों को मारने की क्या जरूरत पड़ गई। तो रेयोन उसकी बातों को सुनता है और कहता है कि यदि यह ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक सच में सक्सेसफुल रही और तुम पास्ट में जा पाए तो क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वह क्या है। तो रेयोन कहता है कि यदि तुम पास्ट में जा पाए प्लीज मुझे ढूंढना और मेरे पास आना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर किस लिए। तो रेयोन उसे देखता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शादी करने से रोको। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा जाता है और थोड़ी देर के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसता है। तो रेयोन कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लीज मुझे रोक लेना और मुझसे कहना है कि अपनी पूरी जिंदगी अकेले जीऊं। तो हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो उस जगह चलते हैं जहाँ पर ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का यूज होगा। और वह खड़ा होता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है। तो रेयोन उससे संभालता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अभी भी खड़ा हो सकता हूँ, भले ही सीक्रेट डोमिनिक सोल को इकट्ठा करती हुई मैंने अपना एक हाथ और एक आंख खो दी है, लेकिन यह उसे पाने का एक बहुत ही छोटा प्राइस था। और फिर हम उन सभी आइटम्स को देखते हैं जो कि उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होते हैं और रेयोन डोमिनिक सोल को उन आइटम्स के पास रखता है और हम देखते हैं कि उस डोमिनिक सोल से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और रेयोन अपने दोनों हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगता है और उसके मंत्र पढ़ते ही बहुत तेज रोशनी निकलती है और एक गेट खुल जाता है, जिसे देखकर रेयोन हैरान हो जाता है और खुश होकर कहता है कि मैंने आखिर ये कर ही दिया, क्या तुम इसे देख रही हो, मैंने कहा था ना मैं ये कर लूंगा और मैंने ये कर दिखाया। और वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है जो कि नशे के कारण एक खम्भे से टिकल लेटा होता है, जिसे देखकर रेयोन हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और गेट को देखता है और फिर वह कहता है कि मुझे माफ करना और उस गेट की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मुझे इसके लिए माफ करना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा और इस घटना के बारे में तुम्हें बताऊंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर एक खम्भे की मदद से लेटा होता है और रेयोन गेट के पास आकर कहता है कि ये मेरी फैमिली की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह पास्ट में जाएं और यह मेरी भी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तभी रेयोन को यह एहसास होता है कि वह अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है और वह कहता है कि मेरे डेमोनिक एक्यू पॉइंट्स सील हो गए हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाकर कहता है कि गंभीर रेयोन आखिर तुम कैसे कर सकते हो। तो रेयोन कहता है कि ये, और हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाजू में खड़ा होकर कहता है कि सभी लोगों को छोड़कर आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन में धंसा देता है। और फिर रेयोन को एहसास होता है और वह रोते हुए कहता है कि मैंने अपनी रैशनैलिटी को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम्हें इन मटेरियल्स को हासिल करने में कितना दर्द सहना पड़ा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर कर देखता है और उसका गला छोड़कर कहता है कि मैं भी एक सेल्फिश पर्सन हूँ, मैं इस दुनिया में अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं करता, इसलिए मैं इन सभी मटेरियल्स को गैदर करने में सक्सेसफुल रहा। और गुस्से में कहता है कि यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे तुरंत ही मार देता, लेकिन मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि गो रेयोन, मेरा अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर रेयोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि रेयोन हिल नहीं रहा और वह कहता है कि क्या, और वह अपने आसपास देखता है जहाँ पर सभी चीजें रुक गई होती हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, और तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि तुमने सभी टेस्ट को पास कर लिया है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस आवाज की तरफ देखता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कौन हो। तो वह ओल्ड मैन कहता है कि मैं वह इंसान हूँ जो तुम्हें पास्ट में भेजेगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान रहता है और फिर वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम छोटे ह्यूमंस ऊपर वाले के लॉजिक्स को नहीं समझ सकते। क्या तुमने सच में सोचा था कि ये तुच्छ जीव और कुछ मटेरियल्स के साथ तुम पास्ट में जा सकते हो। और फिर वह ओल्ड मैन कहता है कि असल में इस टेक्निक को यूज करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वह ये मटेरियल्स नहीं है, बल्कि इन मटेरियल्स को गैदर करने में जो तुमने इफर्ट लगाया है वह असली मटेरियल है। तुमने सभी टेस्ट को पास किया और तुम्हारी जिंदगी में
तुम्हें केवल एक ही गोल था जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, और तुम्हारा लास्ट टेस्ट था जिसमें तुमने गवी रेयोंग को माफ कर दिया। और सच कहूँ तो तुम्हारा लास्ट टेस्ट ही सबसे कठिन टेस्ट था, लेकिन तुमने उसे इजीली पास कर लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यदि मैंने सभी टेस्ट को पास कर लिया है तो मेरी विश को पूरा करो और मुझे पोस्ट में भेज दो। तो वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम वहां जाकर क्या करोगे? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उस इंसान को मारूंगा जो मरना डिजर्व करता है और उन लोगों को बचाऊंगा जिनको मरना नहीं चाहिए था। तो वह ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम्हारी यही विश है जिसके लिए तुम पास्ट में जाना चाहते हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि और मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता हूँ। शायद यही रीजन है जिसके लिए मैं इतना डेस्परेट हूँ कि मैं पास्ट में जाना चाहता हूँ। मैंने अपनी ये जिंदगी जिस तरह से जी है उससे मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ। मैंने इस जिंदगी में बहुत ज्यादा हवा मूंगी से नफरत की है। तो वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें आखिर किस बात का दुख है? तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाकर कहता है कि मुझे उस सब का दुख है। मेरा जब से जन्म हुआ मेरे जो भी एक्शंस रहे हैं वह मेरे खुद के एक्शन नहीं थे। मैंने हमेशा डिसीजन किसी न किसी चीज के कारण लिए हैं, और जब तक मुझे यह एहसास हुआ तब तक मेरी यह जिंदगी यहाँ अंत पर आकर खड़ी हो गई है। ये सुनकर वह ओल्ड मैन मुस्कुराता और कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ कि तुम आगे जाकर किस तरह की जिंदगी जीने वाले हो। और वह ओल्ड मैन जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी नई जिंदगी को जरूर देखूंगा। और तभी रुका हुआ समय फिर से चालू हो जाता है और रेयोन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे प्लीज माफ करना। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और रेयोन कहता है कि मुझे पता है ये बहुत ही शर्मनाक है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज अपना प्रॉमिस नहीं भूलना। तुम्हें मुझे शादी करने से रोकना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और वहां से जाते हुए कहता है कि तुम अच्छे से रहना। तो रेयोन चिल्लाकर कहता है कि प्लीज जो मैंने तुमसे कहा है उसे याद रखना। और हमारा मेन कैरेक्टर उस गेट में चला जाता है और एक बहुत तेज लाइट होती है और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा जोश में चिल्ला रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर एक पुतले की तरफ देखकर कहता है कि मैं सच में पास्ट में आ गया। और तभी उसे एनर्जी फील होती है और वह अपने फादर की तरफ देखकर कहता है कि फादर, और मुस्कुराता है, जिसे देखकर उसके फादर थोड़े हैरान रह जाते हैं। तभी एक बंदा अपनी तलवार नीचे पटक कर कहता है कि आखिर सेकंड यंग मास्टर, आप हमें कितना इंतजार करवाने वाले हैं? चलिए जल्दी से ये लड़ाई शुरू करते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर मन में सोचता है कि तो आज न्यू ड्रीम इन स्क्रीन मिस का दिन है।